धोलेरा के डेवलपमेंट में टाटा सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। एयरपोर्ट जो बन चुका है, चालू होने वाला है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। जो एक्सप्रेसवे अहमदाबाद से धोलेरा के लिए 250 मीटर चौड़ा बनाकर चालू कर दिया गया है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट चल रही है और उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है धोलेरा के डेवलपमेंट में। और उसमें जो मुख्य है, जिसकी अभी कम चर्चा हो रही है, वो है भीमनाथ जंक्शन से एक रेलवे ट्रैक जो धोलेरा SIR के अंदर लॉजिस्टिक हब तक बिछाया जा रहा है। ये लगभग 23-24 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और इसके लिए 466 करोड़ का फंड ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है। तो काम ज़ोर शोर से चल रहा है। पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाया था। ये ब्रॉड गेज लाइन है और ये फ्रेट कॉरिडोर की तरह से विकसित किया जा रहा है। डबल लाइन रहेगी, अप डाउन। तो प्राइमरी यूज इसका फ्रेट के लिए होगा, सेकेंडरी यूज पैसेंजर्स के लिए होगा। डबल ट्रैक है और इसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम आपको इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो ये गूगल मैप की एक स्लाइड दिखा रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा मार्किंग की है। जो पीले रंग से मार्किंग है वो है भीमनाथ जंक्शन से जहाँ तक अभी अर्थ वर्क कंप्लीट हो चुका है या जिस जगह तक पहुँच चुका है अर्थ वर्क, तो उसको दिखाने की कोशिश की है। ये इंडिकेटिव है और जो उसके बाद आपको लाइन दिखती है वो दिखती है सीधे संदीधा लिखा हुआ है। संदीधा है जिसमें हमारा लॉजिस्टिक हब बनना है, प्लान्ड है वहाँ तक का। वो भी इंडिकेटिव डायरेक्शन है। कल को अलाइनमेंट कहीं और से भी हो सकता है, उसके अगल बगल से, किसी गांव के लेफ़्ट या राइट से। तो अभी केवल ये एक आइडिया देना है कि ये जो रेलवे लाइन जा रही है ये कहाँ से होकर संदीधा तक पहुँचेगी या लॉजिस्टिक हब तक पहुँचेगी, उसका एक आइडिया देने की कोशिश है। तो ये आपको इस डायग्राम से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। एक बार मैं फिर आ गया हूँ भीमनाथ जंक्शन के उस हिस्से पर जहाँ से नई रेलवे लाइन डालने का विचार है और जिस पर काम भी शुरू हो गया है। ये देखिए, ग्राउंड पे दिखाने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। ये मिट्टी का भराव इतना कर दिया गया है और ये एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन है जो जिधर मेरा कैमरा है इधर अहमदाबाद है, इधर से आती है और यहाँ से इधर आगे भीमनाथ जंक्शन और उसके आगे जाती है। तो यहीं से ये अलाइनमेंट है रेलवे लाइन का और ये काफ़ी काम इस बार आगे बढ़ चुका है। पिछली बार मिट्टी इतनी भराव नहीं हुआ था, आज मिट्टी का भराव काफ़ी है। तो अभी हम थोड़ा और आगे तक चल के देखेंगे कि ये काम आगे कहाँ तक बढ़ गया है। तो हम मिट्टी की भरान के ऊपर उस हिस्से पर चल रहे हैं जहाँ कल को रेलवे लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी और थोड़ी दूर तक ये ट्रैक पुरानी ट्रैक के पैरेलल चलेगी और फिर इसको छोड़ते हुए राइट मुड़ जाएगी और उसकी दिशा हो जाएगी फिर धोलेरा SIR का लॉजिस्टिक हब, उधर की तरफ को ये बढ़ती रहेगी। ये वर्क हो चुका है। काफ़ी ऊंचाई पर रेलवे ट्रैक डाली जाएगी क्योंकि बरसात के पानी का भी ध्यान रखना होता है। काम जोरों से चल रहा है। ये यहाँ अंडरपास बनना है। आज हम कोशिश कर रहे हैं, ये जो ट्रैक के लिए तैयारी की जा रही है, इसके बगल की जो डंपर वगैरह के लिए सर्विस रोड है कच्ची, उसमें कहाँ तक जा पाते हैं। तो प्रोग्रेस का एक सही अनुमान लग पाएगा कितना काम हो गया है। वीडियो बनाते हुए बार बार मेरा ध्यान चला जाता है कि यहाँ का AQI कितना अच्छा है। और क्योंकि मैं दिल्ली ग्रेटर नोएडा में हूँ काफ़ी दिनों से, तो वहाँ का तो बुरा हाल है। उसको देखते हुए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। गाड़ी भी चलाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ रही है क्योंकि काफ़ी बोल्डर्स
से खिसक के नीचे गिर गए हैं। तो अभी मेरे साथ जो ड्राइवर साहब हैं उन्होंने सवाल किया कि ये कहाँ तक जाएगी रेलवे लाइन। तो फिर मैंने उनको बताया कि धुलेरा के अंदर जो लॉजिस्टिक हब है। बोले ये क्या होता है? तो मैंने एक आम भाषा में समझाया कि जैसे ट्रांसपोर्ट नगर। बोले अच्छा अब मैं समझ गया, जो कुछ आएगा वहाँ आएगा और जो जाएगा वहाँ से जाएगा। तो ऐसे ही है, ये लॉजिस्टिक हब से जुड़ेगी, वहाँ से हमारा रोड कनेक्टिविटी भी हो जाएगी और रेलवे कनेक्टिविटी भी। और ये रेलवे कनेक्टिविटी सीधे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से जुड़ जाएगा ये धुलेरा, इस ट्रैक के माध्यम से। फिर से हम ट्रैक के ऊपर आ गए हैं, जहाँ पे ट्रैक बिजली है, मतलब उसके ऊपर चल रहे हैं। तो अब हम लगभग उस जगह तक आ पहुँचे हैं जहाँ तक ये काम अभी कंप्लीट हुआ है। हमें करीब 1 किलोमीटर आगे 2 क्रेन दिखाई दे रही हैं। तो ये वही जगह है जहाँ अब तक काम पहुँच पाया है। तो यहाँ से ये रेलवे लाइन इस नहर को पार करके और आगे बढ़ती जा रही है। और ये 2 क्रेन दिखाई दे रही हैं। और ये नभोई गांव पड़ेगा आगे, वहाँ से गुजरते हुए सोडी से फिर लॉजिस्टिक हब वहाँ तक पहुँचेगी। तो काफ़ी आगे तक इसमें काम हो चुका है। अब इसके आखिरी सिरे को हम दूसरी तरफ से जाकर देखेंगे जहाँ पर ये काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ से रास्ता बंद है। अब हमारी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी क्योंकि यहाँ कोई पुल भी नहीं है। और हमारी गाड़ी जो ये काफ़ी मिट्टी पड़ी हुई है, इसके पहले ही रोकनी पड़ी हमें जहाँ वो डंपर खड़ा हुआ है। अब हम जा रहे हैं रेलवे लाइन की ग्राउंड स्थिति देखने के लिए, ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कि कहाँ तक रेलवे का जो काम है, अर्थ वर्क, वो पहुँच गया है। तो ये बिल्कुल कच्चा रास्ता है जो शायद डंपर्स के आने जाने से बन गया है। और हमने अपनी गाड़ी इसी पे डाल दी। हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही कुशल हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से ले जा रहे हैं ये गाड़ी को। तो उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हुए हम ऐसी जगह आ पहुँचे जहाँ अब आगे चलना मुश्किल है क्योंकि खेत आ गए हैं। लेकिन हम ऐसी जगह के बहुत नज़दीक आ गए हैं जहाँ पर रेलवे का काम चल रहा है। देखिए धीरे धीरे मैं इसको क्लोजअप में लेता हूँ। ये जो अर्थवर्क हो रहा है, ये रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए इसको ऊंचा किया गया है और क्रेन और हैवी मशीन्स वहाँ पर लगी हुई हैं काम करने के लिए। और ये काफ़ी दूर तक इससे कैप्चर हो पा रहा है। तो ये रही हमारी गाड़ी और इसी के पीछे देखते हैं तो ये रहा पटेल इनक्लेव।